वन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज की जो रीडिंग है वो पाइसेस की रीडिंग होने वाली है, यानी कि मेन आई थिंक पाइसेस की रीडिंग होने वाली है। ओके, तो अगर आप पाइसेस हैं सन मून राइजिंग से या आपका जो असेंडेंट राइजिंग है वो पाइसेस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। पर अगर आप मुझसे पूछें या मेरी एडवाइस ले तो मून साइन आपके लिए एप्ट होता है। मून साइन की रीडिंग आपके लिए 80-90% आपको सूट करती है। ठीक है, तो रीडिंग हम इस तरह से करेंगे। ओके, लेट्स उसके बाद में हम पर्सनल पेड रीडिंग के बारे में, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं या फिर आप इंटरेस्टेड हैं पर्सनल पेड टैरो रीडिंग के लिए, तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9269513116 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी के थ्रू अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो ईमेल आईडी के थ्रू, आई डोंट नो, मतलब दे डोंट वांट टू शेयर देयर व्हाट्सअप नंबर, तो वो ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट करते हैं काफ़ी लोग। अम, तो तो यू कैन डू इट। ओके, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम मेनली जो हम रीडिंग करेंगे, सबसे पहले हम थीम के बारे में बात करेंगे कि आपका अप्रैल 15 से लेकर 13 तक आपका किस तरह का, मतलब मेन थीम क्या रहेगी उन दिनों की, 15 दिनों की, 15 या 16 दिनों की। उसके बाद लव के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कैरियर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद वी विल वाइंड अप द रीडिंग। तो पाइसेस के लिए शुरू करते हैं रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। फॉर द पाइसेस, व्हाट विल बी द थीम फॉर दिस मंथ? थीम 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वाओ। जो मेन थीम पाइसेस आपके लिए जो मुझे दिख रही है, तो यहाँ पर आप कंपटीशन विन कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या फिर किसी ऑफिस में भी आपका कोई कंपटीशन है, ठीक है ना, तो उसमें आप विजेता के रूप में उभर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपका कंपटीशन दूसरों के साथ चल रहा है, बट यहाँ पे अच्छी बात है कि कंपटीशन तो है बट आप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। मतलब आप एक विजेता के रूप में उभर रहे हैं उस कंपटीशन में। और जो आपसे जलते हैं उन्हें जलने दीजिए, लोगों का काम है कहना। ठीक है ना, तो आप इस तरह से चलते रहिए अपने पथ पर। प्लीज़ उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए जो भी आपसे जेलस हैं या फिर आपको नीचा दिखाना चाहते हैं वर्बली, ठीक है ना, अपनी हरकतों से या किसी भी तरीके से। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर, जस्ट इग्नोर दोज पर्सन बिकॉज यू आर द विनर। ओके, यू आर द विनर। जस्ट आपको ये याद रखना है कि आप विनर हैं और थे, हैं और रहेंगे। ओके पाइसेस। तो ये आपका थीम ऑफ द जो 15 से 30 तक का दिन है उसमें ये रहेगा कि आप किसी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सक्सेसफुल होंगे। या फिर किसी कम्पिटिटिव कुछ भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें कंपटीशन है, ठीक है ना, चाहे वो आपकी जॉब में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या कहीं पर भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप आउटशाइन करेंगे, निखर कर बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये तो थी आपकी थीम ऑफ द ये 15 दिन का। अब चलते हैं आपके लव पे कि आपका लव के प्रति कैसी एनर्जी रहेगी, एंड देन वी विल गो ऑन द कैरियर। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड जो मुझे मिला है वो मिला है द डेविल। ओके, सेकंड कार्ड मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड द सन। ये जिस भी एनर्जी में मैं टैप इन कर रही हूँ, इट्स अ सीरियस एनर्जी टू बी वेरी फ्रैंक।
यहाँ पे जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि आपको पता है ये पर्सन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपको पता है ये पर्सन आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपको पता है इस पर्सन से आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, आपको पता है इस पर्सन से काफ़ी आपको ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा है, बट आप फिर भी इस पर्सन को नहीं छोड़ पा रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत है आपको, आप किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सन है, और सन जो कार्ड होता है ना वो सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो में, ठीक है ना, उससे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता नहीं है। यहाँ पे आपके पास सन है, मतलब एक तरीके से अगर आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बाहर निकालें ना, तो आप इस सिचुएशन से आराम से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। आप ही अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे, आपने ही इस शक्ति अपनी जो पावर है उस पर्सन को दे रखी है ना, बिल्कुल आप पावरलेस फील कर रहे हैं इस पर्सन के आगे, ठीक है ना। और ये कुछ ज़्यादा मतलब मजबूत रिश्ता नहीं है, कि ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ एक इमोशनल मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप फाइनेंशियल तौर पे या फिर किसी भी तरीके से इस पर्सन के साथ मतलब आप डिपेंडेंट हैं, इट्स जस्ट एन इमोशनल बॉन्डेज, ठीक है ना। एक इमोशनल बॉन्डेज है जो आप आराम से तोड़ सकते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, बट यहाँ पे क्या है कि आप ही नहीं तोड़ना चाहते, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप ही नहीं तोड़ना चाहते, वरना तोड़ने में कोई मुश्किल काम नहीं है। बट यहाँ पे सन भी है, ठीक है ना, और इन दोनों कार्ड्स के ऊपर जो बड़ी एनर्जी आ रही है सन है, और ये एडवाइस के लिए है आपके लिए कार्ड। जो सन है वो कार्ड होता है एडवाइस वाला। आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की बहुत ज़रूरत है पाइसेस। थोड़ा सा भी अगर मेरे को लगता है आप 1 या 2 सेशन भी कर लेंगे ना इनर चाइल्ड हीलिंग के मेडिटेशन, यूट्यूब पे सर्च कीजिए इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन। सबसे छोटा उठाइए, सबसे पहले से 5 मिनट का या 10 मिनट का, उसको अपने ईयरफोन अपना फ़ोन में लगाइए, ईयरफोन पहनिए, कान में लगाइए और सुनते रहिए। दैट्स इट, यू हैव टू डू। थोड़ा सा भी अगर आप कर लेंगे ना, तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे जो आपको काफ़ी ड्रेन कर रही है, आपकी एनर्जी को काफ़ी ड्रेन कर रही है, ठीक है ना। और ये मुझे ऐसी सिचुएशन भी लग रही है जो हो चुका है, मतलब समथिंग जो वो पर्सन आया था वो पर्सन चला भी गया है, वो उस पर्सन का आपकी लाइफ का कोई लेना देना नहीं है, मतलब दूर दूर तक उसका कोई आपके मतलब लाइफ में मतलब ना आपको मिल भी नहीं रहा है, आपको कहीं से उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है आपका, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं एक इमोशनल या फिर एनर्जेटिक लेवल पर उस पर्सन से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो उस कोड को कट कीजिए, ठीक है ना, कोड कटिंग कीजिए, इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए, ठीक है। तो और ये कुछ ज़्यादा मुझे इसमें एनर्जी मतलब ऐसे नहीं लग रही कि बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब आपको मुश्किल होगी, 2 या 3 सेशन में ही आप ये देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है ना। तो पाइसेस प्लीज़ डू इट, ओके। इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए और कॉर्ड कटिंग कीजिए, ओके। तो ये करना शुरू कीजिए, और फुल मून पे ज़रूर कीजिएगा। आई थिंक फुल मून 16 अप्रैल के आसपास आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट 16 अप्रैल के आसपास अपना गूगल खोलिए, उसमें फुल मून निकालिए और जस्ट उसमें मेडिटेशन कीजिए, ठीक है ना। और ज़्यादा आपके लिए हैवी एनर्जी नहीं है, बट आपने हैवी बना रखा है, और इस पर्सन का आपकी लाइफ में आपको लेना देना भी नहीं है, मतलब यू नो, बट फिर भी आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में ज़िंदा रखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी कैरियर से रिलेटेड रीडिंग, ओके। क्योंकि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका थीम ऑफ द जो कार्ड आया है उसके अंदर 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मतलब आपके अंदर ये एनर्जी इन दिनों में आपको ये एनर्जी सपोर्ट करेगी कि आप ऐसे लोगों से छुटकारा पा सकते हैं, एनर्जेटिक लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी, फिजिकल लेवल पे भी। तो ये एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, तो उस एनर्जी का हेल्प लेके ज़रूर कीजिएगा, ओके। कैरियर से रिलेटेड रीडिंग देख लेते हैं आपकी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन, इसमें भी सन आया है, बताइए। एंड द लवर्स, ओके, यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेट्स सी, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड द लवर्स,
यहाँ पे कोई चीज़ आप नई सीखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई नया मतलब प्रोफेशन में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस एनर्जी को मैंने टैप इन करा है, या फिर कुछ मतलब एक एक नो एक स्टेप फर्दर लेने की कोशिश कर रहे हैं जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, और थोड़ा सा मतलब एक होता ना सीखने वाली लेवल पर हैं आप, चाहे मतलब अपने प्रोफेशन की बात करें या कहीं और। ओके, तो एक सीख रहे हैं आप कोई नई चीज़ अपने प्रोफेशन में भी, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप कोई नया कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए प्रिकॉशन यही है कि थोड़ा सा केयरलेस होने से बचें। सन कार्ड्स कई बार केयरलेसनेस को भी दिखाता है कि आप केयरलेस हैं चीज़ों के प्रति, ठीक है ना, तो बचपना बंद करें, सीरियस हो जाइए, ठीक है। तो सीधा सीधा ये एडवाइस है आपके लिए। और थोड़ा सा ख्वाबों की दुनिया से बाहर आइए, प्रैक्टिकल बनिए, ठीक है ना। प्रैक्टिकल नहीं पूरा बन सकते ऑब्वियसली, कोई अपना नेचर एक दिन में नहीं मतलब बिल्कुल ही वो कर सकता है, रिवर्स बैक कर सकता है, बट थोड़ा थोड़ा कीजिए, बेबी स्टेप लाइए, ठीक है ना। ख्वाबों की दुनिया से नीचे आइए, ठीक है, और प्रैक्टिकल वे में जीना सीखिए। प्रैक्टिकल वे ऑफ लिविंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो भी जिस भी एनर्जी में मैंने आज स्पाइसेस की टैपिंग किया है, वो थोड़ा सा ड्रीमीनेस में ज़्यादा रहते हैं लोग, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकल वे में आपको जीना, आपको प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये तो थी रीडिंग स्पाइसेस के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।